हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आप लोग के अच्छे अच्छे जब कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कई लोग जब पसंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, हम कुछ अच्छी चीजें बता पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लोगों को अच्छी सलाह दे पा रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए। और अभी मैं शुरू में ही बोलती हूँ कि यदि किसी को भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो दोस्तों चलो अभी बात कर रहे हैं, जो अभी दोपहर को मैंने एक वीडियो डाला था कि मुझे खबर मिली थी कि सुमित भाई ने अपने उससे इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से शॉर्ट से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं सगाई से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ भ्रमित किया जाता है लोगों को। ठीक है, कुछ शॉर्ट्स डिलीट हुए हैं ये तो मैं बता दूं आपको, लेकिन इंस्टाग्राम पर अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम ये चीजें क्यों बाकी रखी गई हैं। जब आपने इतनी चीजें डिलीट की हैं भाई साहब, तो आपने ये चीजें क्यों डिलीट नहीं करी? तो मैं आपको अपने दूसरे मोबाइल से एक सेकंड में सारी चीजें आप लोग को दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को कुछ चीजों से भ्रमित किया जा रहा है या क्या है। ये सुमित भाई की आईडी है, आप लोग खोल के देख सकते हो। इस आईडी में अभी ये बीच में ही आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला फोटो, मैं ये दिखा देती हूँ। ये फोटो अभी भी रखा गया है इसमें, अभी भी ये डिलीट नहीं हुआ है दोस्तों। चलिए, इसको शायद डिलीट ना करने का मुझे जैसा अंदाजा हो रहा है वो चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता हो इसमें ये बिटिया के पैर पड़ रहे हैं, तो शायद बिटिया से अटैचमेंट हो इनको, जो भी हो, इस कारण इन्होंने डिलीट ना किया हो, ऐसा मुझे लग रहा है ना। क्योंकि जहां तक मैंने उनसे बात किया था उस टाइम पे, तो लोगों का नेचर समझ में आता है बात करने से। जब फर्स्ट टाइम मेरा उनसे इंस्टा कॉल पे बात हुआ था तब आधा घंटे मेरी उनसे बात हुई थी। तब मुझे नेचर, मैंने फिर अपने जो मेरा उनको लेके प्रेडिक्शन था, जो चीज मैंने उनसे बात करने से पहले अपने वीडियोस में बोला था आप लोगों से, दैट टाइम मेरा सारा कुछ सब कुछ चेंज हो गया था उनसे बात करने के बाद। कि नहीं यार, वो बंदा बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत जेन्युइन है, सब कुछ है। तभी तो देखो ना, इतना कुछ होने के बावजूद ही वो बेचारा शांत बैठा रहा, कुछ भी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं, लोगों को फेस ही नहीं किया कि ठीक है यार जो हुआ अब भगवान के भरोसे सब ठीक है। लेकिन मैंने उनसे एक क्वेश्चन तब भी पूछा था कि भाई साहब, आपने इतना कुछ हो गया तो आपने अपने फोटोज क्यों नहीं डिलीट करे? दैट टाइम उन्होंने बोला था कि सब मैं एक साथ करूंगा। लेकिन ये फोटो रहने का शायद रीजन ये रह गया है कि इसमें ये जो बेटी है ना, उनको उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। क्योंकि भाई साहब ने बोला था, मैंने पूछा था कि भाई साहब आप ये शादी किस मतलब क्यों कर रहे हो आप, मतलब आप किससे एज में बड़ी हैं, सब कुछ है। तो तब उन्होंने बोला था कि देखो शादी तो करना ही है और सबको लड़की से ही शादी करना है। तो बोले थे कि आजकल लड़कियां बच्ची कहाँ है, सब कोई ना कोई रिलेशन में किस ना किसी चीज में रहती हैं। तो कहला जब शादी करना है तो कोई ऐसे से करो जिसको मतलब मैं अपना नाम दे सकूं, लोगों को मतलब लगे कि हाँ ऐसे बंदे को नाम दिया जिसको जरूरत थी। तो इस कारण इन्होंने नेहा आशीष तिवारी से शादी करने का सोचा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब चलो ठीक है, इनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज जब ये देखा फोटो तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि यार ये फोटो क्यों नहीं हटाया गया है। चलिए ठीक है, यहाँ तो मुझे यही लगा कि शायद इसी कारण ये फोटो नहीं हटाया गया होगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाता है। जब 2 साल से वो कमिटमेंट थे, लगता होगा कि नहीं यार बेटी है, और बेटी शायद बुआ ये सब कुछ बोलने लगी थी, वो ऐसा सुनने में आया मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ इन बातों पर, लेकिन मुझे सुनने में आया कि ऐसा कुछ था। तो बच्चे का भी एक रिलेशन बन जाता है और हो सकता हो कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर बच्ची के साइड हो, दैट्स वाई ये वाली पिक ना हटाई गई हो, क्योंकि ये ही पिक अभी इंस्टाग्राम पर बची हुई है। चलिए दूसरी चीज और मुझे अभी क्लियर करना है वो, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों कि मैंने अभी इनके
जो इन्होंने फॉलो कर रखे हैं वो लिस्ट भी खोल के देखी थी मैंने, तो वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। एक मिनट, दैट्स, आप इनके फॉलोइंग वाली लिस्ट खोलोगे कि इन्होंने किन किन लोगों को फॉलो करके रखा है, तो भाई साहब ने अभी भी जगत दीदी को फॉलो करके रखा हुआ है ना। ठीक है, तो मतलब भाई साहब नफरत नहीं कर सकते किसी से भी, इसलिए इन्होंने ये फॉलो करके रखा होगा। पिक्चर हटा दी गई होंगी, लेकिन ये देख लीजिए आप, मैंने ये सर्कल बनाया है नेहाताशी करके, जो इनकी आईडी है उसको फॉलो किया है। साथ साथ इन्होंने इनका जो तिवारी जी का लड़का करके एक आईडी है इनके भाई की, उसको भी फॉलो करके रखा है। नेक्स्ट तिवारी जी की बहू, मतलब पूरे खानदान को भी इन्होंने फॉलो करके रखा हुआ है। नेक्स्ट ताशी की मम्मा, इनको भी फॉलो करके रखा है, और एक बच्ची की जो आईडी है उसको भी फॉलो करके रखा हुआ है। मतलब अभी इन्होंने वो चीज रिमूव नहीं करी है। मतलब आप खुद सोच समझ सकते हो कि बंदा कितने साफ दिल का होगा कि एकदम से नफरत नहीं है उसे, है ना। चलिए दूसरी साइड आते हैं अब, जगत दीदी की साइड, है ना। जगत दीदी ने, आप लोगों को मालूम है कि सगाई के वीडियोस, शादी तोड़ दी है लेकिन सगाई के वीडियोस एक भी डिलीट नहीं करे गए। क्यों करेंगी, जब सगाई का जो हुई थी वो उनके लिए सिर्फ एक कंटेंट था, आपको मालूम होगा, है ना। क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि इन वीडियो से मैंने 15 लाख रुपए कमाए हैं। मीन्स सगाई अकेले से जगत दीदी ने 15 लाख रुपए कमाए थे, और उससे रिलेटेड एक भी वीडियो इवन अपने भाई को नहीं, इवन उनकी सहेली को नहीं, मैं बात कर रही हूँ नीतू महना की, मतलब किसी को भी, सबसे मना था स्ट्रिक्टली कि कोई इससे रिलेटेड वीडियो नहीं डालेगा, सिर्फ मैं ही ये वीडियोस डालूंगी। और उन्होंने डाले, और आप लोग को मालूम है कि उनके इस कंटेंट पे उनको 15 लाख रुपए की कमाई हुई थी। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, कोई हम लोग मन से यहाँ पर नहीं बोलते हैं। तो अभी भी वो वीडियो क्यों नहीं डिलीट किएगा, क्योंकि उनसे तो उनको कमाई हो रही है, तो वो वीडियो वो कैसे डिलीट कर देंगी। शादी तोड़ दी है लेकिन वीडियो डिलीट नहीं करेंगी वो मैडम। जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं शादी के बाद भी अपने चैनल का नाम चेंज नहीं करूंगी, तो ये लोगों की निगाह में बहुत महान बनने की कोशिश कर रही थी दैट टाइम पे, और लोग महान बना भी रहे थे। हम लोगों को भी लग रहा था कि यार ये लेडी अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है कि ये, मतलब दूसरी शादी होने के हो रही है उसके बावजूद भी ये अपने नाम के आगे से अपने हस्बैंड का नाम हटाना नहीं चाह रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों नहीं हटाना चाह रही थी, क्योंकि उन्हीं के नाम से ही तो इनका चैनल ग्रो हुआ था, उन्हीं के नाम से ही तो इनको सिंपैथी मिल रही थी। इस कारण ये चीजें नहीं हटाना चाह रही थी। और आज भी क्यों नहीं हटाई गई है, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ कंटेंट था, ये कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने दिल से कोई रिश्ता नहीं बनाया था, इसलिए शायद भगवान ने उनके साथ ऐसा किया है। आप किसी के जज्बातों के साथ, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलोगे तो वहां तो सब देख रहा है ना भगवान ऊपर से, तो उसका एक ना एक दिन पनिशमेंट जरूर मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, कभी किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। और इन्होंने सरासर ये गेम खेला, अपने लिए कंटेंट तैयार किया अपने चैनल के लिए, और खेल गई वो। एट लास्ट क्या हुआ, और शादी भी क्यों तोड़ी गई, यहाँ पर सिर्फ वीडियो देखकर। और उन्हें मालूम था कि ये टूटेगी ही, सामने वाला परिवार ठान के, मतलब हो गया था उनकी तरफ से, क्योंकि ये वीडियोस जो उनकी बहनों ने शादी का कुछ भी डाला होगा, जो शॉर्ट्स वगैरह डाले थे, वो ये सारा तमाशा होने के 1-2 दिन के अंदर ही वो शॉर्ट्स उनके चैनल से हट गए थे। तो वो परिवार तो जब उन्होंने देख लिया कि आज जगत दीदी का सारी चैट वगैरह जब सामने आ गई थी, दैट टाइम ही वो लोग डिसाइड कर चुके थे, सिर्फ सुमित जी की हाँ बाकी थी। परिवार पहले ही बोल चुका था, जब मेरी बात हुई थी तब बोले थे कि परिवार अगेंस्ट हो गए, तो तभी ये सारी चीजें वहां से हटा दी गई थी। लेकिन सुमित जी का जो भी रहा हो, जो पक्ष उन्हें सुनना हो, जो कुछ हो, उन्होंने कहा था बस मैं 1-2 दिन के अंदर अपना डिसीजन बता दूंगा, और विद इन 2 डेज के अंदर ही मैडम साहिबा का वीडियो सबसे पहले आ गया था, लाइव है मैंने, अब तो तुम खुश हो, मैंने शादी तोड़ दी है।
तो ये तो सिर्फ वो जगत भैया को सिर्फ बताना चाह रही थी कि हमने शादी तोड़ दी है, लेकिन उसकी तरफ भी अंदर से क्या चीज थी वो आप लोग खुद समझ गए होंगे इतने टाइम में। सारी चीजें देखकर वो शायद हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही बोलूंगी कि लोग भ्रमित ना हो ये वीडियो ये फोटो देख के कि अभी भी सुमित भाई के इंस्टा पर ये फोटो क्यों है, तो शायद आप लोग खुद से समझ जाइए कि ये फोटो क्यों है। उनसे पूछना शायद बेकार है अपन लोगों का, क्योंकि बच्ची का फोटो है उसमें और बच्ची के पैर पड़ रहे हैं दोनों जन। तो हम लोगों में तो बच्चियों को वैसे भी कन्या का रूप माना जाता है, इस मतलब भगवान का रूप माना जाता है ना छोटी छोटी कन्याओं को, तो कैसे ये चीजें वो डिलीट कर सकते हैं। तो कृपया करके इन पे कोई क्वेश्चन ना उठाए। हाँ, लेकिन फॉलो क्यों करके रखा है तो उसका तो शायद अभी देखो जो भी जनता होगी वो देखेगी तो वो क्वेश्चन करेगी खड़ा, है ना, कि अभी भी फॉलो क्यों करके रखा है। तो ये तो सुमित भाई आंसर देंगे कि क्यों फॉलो करके रखा है, या वो आज से नहीं शायद बहुत साल पहले से उनको फॉलो करके रखे हो। जो भी रीजन रहा हो वो अपन लोग अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आता है। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों आपके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी, और अच्छा लगता हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ये चीजें ज्यादा नहीं बोलती हूँ दोस्तों, मेरी आदत नहीं, मैं बहुत रेयर ये सारी चीजें अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कर लो। जिसे करना होगा वो जरूर करेगा, जिसे मैं अच्छी लगती होंगी, मेरा बोलना अच्छा लगता होगा या मेरे विचार अच्छे लगते होंगे वो जरूर मुझे सब्सक्राइब करेगा, वो मुझे मालूम है। और जिसको मैं नहीं लगती होंगी अच्छी तो कुछ बोल ही नहीं सकते उनके लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो जय श्री राम, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में। जो भी अपडेट होगा बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बाय बाय।